हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए अपडेट है, वेतन को लेकर अपडेट है। और यहाँ पर मैं आपको सारी न्यूज़ है इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या क्या न्यूज़ आप निकली है। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए, शिक्षा मित्रों के वेतन को लेकर क्या अपडेट है वो हम जानेंगे कि वेतन शिक्षकों जैसा क्यों नहीं। और यहाँ पर 10,000 से 11 माह तक जो कि यहाँ पर न्यूनतम वेतन दिया जाता है शिक्षा मित्रों को, तो यहाँ पर पूरा वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है वो बात करेंगे। और सीएम योगी और नए नवनियुक्त बीईओ को बांटे हैं नियुक्ति पत्र को देकर क्या यहाँ पर नसीहत दी है वो भी हम देखेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर अवकाश, अध्यापक और अध्ययन को लेकर भी यहाँ पर हम बात करेंगे। और शिक्षकों को लेकर हम बात करेंगे। शिक्षा मित्रों, नई शिक्षा नीति में आवश्यक समाधान करते हुए स्थायी कर्मचारी या शिक्षक का कर्ज, शिक्षक का दर्जा देकर यहाँ पर किस प्रकार से उनको देना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्र अध्यक्ष हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे आपसे कि आपका ये कैसा संघर्ष है। और यहाँ पर सारे जितने भी यहाँ पर शिक्षा मित्र अध्यक्ष हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो बहुत ही अच्छी खबर और बहुत ही बढ़िया न्यूज़ यहाँ पर लेके आया हूँ। सारी बात है, सारे पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा और आपको यहाँ पर बस इस वीडियो को पूरा देखना है, बस आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसी के साथ यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले शिक्षा मित्रों के यहाँ पर उनके बारे में। और यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए भी उनके वेतन को छोड़कर सेवा शर्तें और सभी नियमावली शिक्षकों जैसा वेतन क्यों नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों नहीं है। शिक्षा मित्रों के लिए भी उनके वेतन को छोड़कर सेवा शर्तें और सभी नियमावली शिक्षकों जैसा वेतन क्यों नहीं। मतलब सारे काम वो शिक्षकों जैसे करते हैं, मगर शिक्षा मित्र बस उन पे एक धब्बा लगा हुआ है जिससे कि उनको वेतन 10,000 रुपये मिल रहा है और बाकी जो शिक्षक हैं उनको पूरा वेतन मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा मित्र पूरे काम शिक्षकों जैसे हैं मगर वेतन उनके जैसा क्यों नहीं है, इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर उपयुक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में आज दिनांक यहाँ पर 10/3/2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय कार्यों की समीक्षा में दिए गए निर्देशों के क्रम में मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश स्वीकृत एवं पोर्टल पर सर्विस हिस्ट्री पूर्ण करने के संबंध में आपको यहाँ पर निर्देश हैं वो जारी किए गए, तो वो देख लेते हैं। पहला निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है, किसी भी अध्यापक, अध्यापिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं निदेशक शिक्षा मित्रों का अवकाश ऑफलाइन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि ऑफलाइन अवकाश स्वीकृत किए जाने का मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज की जाएगी। अध्यापक, अध्यापिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं निदेशक शिक्षा मित्रों की 4 आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार प्रधान अध्यापक में निहित है। अवकाश उपभोग के उपरांत जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना अनिवार्य है। किसी भी अध्यापक, अध्यापिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निदेशक शिक्षा मित्र द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी अथवा अधो हस्ताक्षरी के माध्यम मानव संपदा आईडी पर सीधे स्वीकृत हेतु अवकाश प्रेषित नहीं किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर चिकित्सा अवकाश के आवेदन पत्र में यदि समक्ष चिकित्सक का प्रमाण लगा है तो संबंधित अध्यापक, अध्यापिका, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जाएगा। चिकित्सा अवकाश उपभोग के उपरांत ज्वाइनिंग के समय चिकित्सा का प्रमाण पत्र अवश्य देखनी है, उसके उपरांत ज्वाइनिंग स्वीकार की जाए। सभी अध्यापक, अध्यापिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं निदेशक शिक्षा मित्र के सेवा संबंधी समस्त प्रविष्टि यथा निलंबन, बहाली, चेतावनी, प्रतिकूल प्रविष्टि, स्थानांतरण, चयन, वेतनमान आदि अतिशीघ्र यहाँ पर किया जाएगा। तो इसके यहाँ पर हम 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको सीधे ले चलते हैं शिक्षा मित्रों की नीति के लिए। और यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि जो भी दायरे में दिया गया है वो यहाँ पर पूरा सोशल मीडिया की तरफ से अपडेट किया गया है। अब यहाँ पर हम आपको सीधे चलते हैं कि सीएम योगी के नवनियुक्त बीईओ को बांटे नियुक्ति पत्र और दी है नसीहत। कहानी ऐसा दी है वो भी देख लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने शनिवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में विश्व शिक्षा परिषद के नवनियुक्त
खंड शिक्षक अधिकारियों के नियुक्ति पत्र बांटे हैं और उनके दौरान उन्होंने संबोधन कहा है कि हमारी सरकार युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाने पर पूरी यहाँ पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में प्रदेश में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल हुए हैं। ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा है कि प्रदेश के युवाओं को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से नियुक्ति पत्र देकर उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ प्रदेश के विकास के लिए ले पाने में सफल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की गरिमा यहाँ पर दांव पर लगी थी। जाति, क्षेत्र, मत और मजहब देखकर नियुक्तियाँ दी जाती थी। धनबल और बाहुबल का भरपूर दुरुपयोग होता था। उन स्थितियों में पारदर्शिता और शुचिता का पोल कल्पना मात्रा थी, लेकिन आज भी चयन आयोगों से पारदर्शी तरीके से अभ्यर्थी का चयन हो रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने आयोगों और बोर्डों को पहले की तरह कह दिया है और इसी के साथ यहाँ पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। इसी का परिणाम है कि आज कोई भी युवा भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं करता है। सीएम योगी ने कहा है कि कभी उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन बड़ा दंगा होता था। इन दंगों के कारण प्रदेश की छवि प्रभावित होती थी, आम आदमी परेशान होते थे। इस पर नियंत्रण के लिए पुलिस बल की आवश्यकता थी, लेकिन पुलिसकर्मियों की संख्या कम थी। 3 लाख की बजाय 1.25 लाख बल भी मौजूद था। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पीएससी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन उनकी 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थीं। तब प्रदेश सरकार ने कहा कि पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई और इसी का परिणाम यहाँ पर 4 वर्षों में 1.5 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती में दी गया है। अभ्यर्थियों से पूछा कि भर्ती के दौरान किसी को सिफारिश की आवश्यकता पड़ी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थी से पूछा कि भर्ती के दौरान आपको सिफारिश की आवश्यकता पड़ी। जवाब नहीं आया। तो सीएम योगी ने फिर पूछा कि किसी अधिकारी, नेता, मंत्री या उनके घर के लोग आपसे पैसे वसूलने के लिए आए। इसका भी जवाब नहीं है। और उन्होंने कहा कि 2017 से पहले ऐसा था, कोई ख़ानदान था जिसमें अलग अलग भर्ती आवंटित होती थी। भर्ती चाचा देखेंगे, ये भर्ती भाई देखेंगे या भतीजा देखेंगे, ये चाचा, काका, मामा, ये भारत महाभारत काल में सुने होंगे। फिर वर्ष 2012-17 के 20 सुने होंगे। ये महाभारत वे वही पात्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने कहा, अपने आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा। ये न्यूज़ है जो आपको अवकाश, अध्यापक और अध्ययन, ये पूरा न्यूज़ आपको अगली वीडियो में प्रेषित किया जाएगा। इसके माध्यम से आपको बताया जाएगा कि शिक्षा मित्रों के वेतन को लेकर अवकाश में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। इसी के संदर्भ में यहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा कि शिक्षा मित्र नई शिक्षा नीति में अवकाश समाधान करते हुए स्थायी कार्यक्रम कर्मचारी शिक्षक का दर्जा देकर यहाँ पर दे सरकार, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा आपको। और यहाँ पर अगली वीडियो में ये भी आपको बताया जाएगा कि शिक्षा मित्र अध्यक्ष आपका ये कैसा रहा संघर्ष, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आगे की नीति क्या हो सकती है और मानदेय कैसे बढ़ेगा। 20 वर्ष का अनुभव है, ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। और इसी के साथ अगली अपडेट यूपी टेट को लेकर भी यहाँ पर बताई जाएगी। 18 मई से आवेदन एवं 25 जुलाई तक होगी परीक्षा। पूरा यहाँ पर ब्यौरा आपको दिया जाएगा अगली वीडियो में। इसी के साथ यहाँ पर हम वीडियो में आपसे बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, किस प्रकार से यहाँ पर नीतियों को देखना है। शिक्षा मित्र, अपनी अध्यक्ष और शिक्षा मित्र का संघर्ष, वो सारी बातें भी आपको बताई जाएंगी। आप बिल्कुल भी अगले वाले वीडियो देखना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपसे